गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 1 का पाठ 7 ए और ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने छोटे ए की मात्रा के बारे में पढ़ा था। अब तक आपको उसके बारे में समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बड़े ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है अ और ये है इसकी मात्रा। बड़े ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और उसका उच्चारण करते समय हमें व्यंजन की आवाज़ लंबे स्वर के लिए और ज़ोर से की जाती है। तो बच्चों, आपने इससे पहले छोटे ए की मात्रा के बारे में पढ़ा था। उसमें हमें उसके उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण करते समय उसकी आवाज़ धीमे स्वर में और कम समय के लिए किया जाता था, और बड़े ए की मात्रा के लिए हमें लंबे स्वर में हम उसका उच्चारण करेंगे। बच्चों, बड़े ए की मात्रा क में लगाएंगे तो उसे किस तरह से पढ़ेंगे? क। इसी तरह आपको सभी व्यंजन में ए की मात्रा लगाकर आपको उसका उच्चारण करना है। ये देखिए, यहाँ पर अ, ये है स्वर और ये है इसकी मात्रा। तो बच्चों, इसका हम शब्दों में किस तरह से उच्चारण करेंगे? देखिए, ऐसा, ऐनक, एरावत, ये है, हमने उसका उच्चारण मात्रा के रूप में किया है। अब आइए हम एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आपको पहला चित्र किसका नज़र आ रहा है? थैला। तो थ में बड़े ए की मात्रा लगी, थैला, थैला। उसे किस तरह से पढ़ना है? थैला। इसी तरह दूसरा शब्द है ब में एक ही मात्रा, बैल, बैल। तीसरा चित्र किसका है? न में एक ही मात्रा, न, या में किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या बन गया शब्द? नैया। इसी तरह चौथा चित्र आपका किसका नजर आ रहा है? पैसों का। तो प में बड़े ए की मात्रा, पै, और स में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ए की। तो उसे क्या बोलेंगे? से, पैसे। इसी तरह पांचवा चित्र किसका है हमारा? न में बड़े ए की मात्रा, नैन। तो यहाँ हमने चित्रों के माध्यम से हमने एक ही मात्रा के शब्द पढ़े हैं। आपको ये चित्र समझ में आ रहे हैं बच्चों? हमें चित्र के आधार पर हम क्या करते हैं, चित्र देखकर ही समझ जाते हैं कि ये चित्र किसका बना हुआ है, तो हमें उसका उच्चारण करने में आसानी होती है। अब हम आइए एक ही मात्रा के कुछ शब्द बिना चित्र के आधार पर पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला लिखा हुआ है बेर। ब में किसकी मात्रा है? अ की। बैर, बैर। पेर, पेर। सेर, सेर। तेर, तेर। आगे देखिए, भैया। या में किसकी मात्रा है? आ की। तो भैया, भैया। केसा, केसा। जैसा, जैसा। वैसा, वैसा। आगे पढ़ते हैं 3 अक्षर वाले शब्द। सैनिक, सैनिक। तैयार, तैयार। पैदल, पैदल। तैराक, तैराक। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक ही मात्रा के शब्द पढ़े हैं। आप अपनी बुक में से जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करिए। आइए हम एक ही मात्रा का अब पाठ पढ़ते हैं। पढ़ो और बोलो। इन शब्दों को पढ़ना है और बोलना है। कैलाश, कैलाश। तैयार हुआ, कैलाश तैयार हुआ। वह थैला लेकर बाजार गया। वैभव नैनीताल गया। बैया पर बैठा। वह एक अच्छा तैराक था। सैनिक पैदल आया। कौन पैदल आया? सैनिक पैदल आया। किसान
बेल लाया। शैला हैदराबाद जाएगी। सैर करने से सेहत बनती है। वह पैदल मैदान गया। तो बच्चों, ये हमने अ की मात्रा का पाठ पढ़ा है। अब इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्न बनाकर आपको समझाते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी, कैलाश तैयार हुआ। इसका क्या प्रश्न बन जाएगा? कौन तैयार हुआ? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? कैलाश तैयार हुआ। कौन तैयार हुआ? कैलाश तैयार हुआ। वह थैला लेकर बाजार गया। दूसरा प्रश्न है, कैलाश क्या लेकर बाजार गया? तो कैलाश थैला लेकर बाजार गया। तो बच्चों, ये पाठ समझने के बाद हम यहाँ पर एक मैना कविता पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। तो आइए, किस तरह से पढ़ना है आपको। बाग में बैठी थी एक मैना, सुंदर काले उसके नैना। भैया उसे घर ले आए, बैर खिलाकर सैर कराए। पैर पटक कर नाच दिखती, मीठे मीठे गीत सुनाती। तो बच्चों, आपको ये पोयम समझ में आई? तो आपको इस पोयम को, इस कविता को दोहराना है और याद करना है। यह आपकी पुस्तक में भी दी गई हुई है। तो आपको इसको दोहरा के और जिस तरह से मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, आपको यह कविता उसी तरह से याद करनी है। एक बार मैं आपको फिर दोहराती हूँ। बाग में बैठी थी एक मैना, सुंदर काले उसके नैना। भैया उसे घर ले आए, बैर खिलाकर सैर कराए। पैर पटक कर नाच दिखाती, मीठे गीत सुनाती। धन्यवाद।